कब आओ? बताया जाता है कि माता वात्सल के बागों में गोरखनाथ बाबा काफी समय के बाद में आई। नौलख का बाग जो सूख गया था उसको हरा भरा किया, गोला के पानी जो जहरीले हो गए थे उनको मीठा किया, जब गोला के पानी मीठे किए, बाग को हरा भरा किया, औगड़नाथ जी जब भिक्षा मांगने के लिए नंगर में गए तो बताया जाता है कि माता वात्सल पर वो तोमा गुरु का भरा नहीं गया, क्योंकि मां ने उस तोमा को घमंड से भरा था। जय हो। और अहंकार से तो कोई भी भगवान का कार्य नहीं कर सकता, नहीं होता। क्यों? क्यों? अहंकार हमेशा भगवान का भोजन होता है। जय हो। मां ने गुरु का भजन किया तो गुरु की कृपा हुई, वो तोमा भर गया। बताया जाता है कि माता वात्सल ने गोरखनाथ बाबा की सेवा की 12 साल की, लेकिन उस 12 साल की सेवा का फल माता वात्सल को नहीं मिला। क्योंकि माता वात्सल की जो छोटी बहन थी जिसका नाम था काछल, वो गोरखनाथ बाबा से छल करके उस फल को काछल ले आई। 2 फल दिए थे गोरखनाथ बाबा ने, नाम भी रख दिए थे उर्जन और सुरजन। माता वात्सल ने सिद्धमुख खेरे पर जाके दोबारा तपस्या की, गुरु की सेवा की, तो गोरखनाथ बाबा ने ज्योत माता से लाकर के माता वात्सल को गूंगल दिया और ये कहा, माँ इस गूगल को खा लेना, तेरे गोंगा नाम का पुत्र पैदा होगा। जब गोंगा नाम के पुत्र की बात आई तो बताया जाता है कि माता वात्सल की एक छोटी नंद और थी जिसका नाम था छविलदे। ये माता वात्सल की खास नंद नहीं थी। एक बार उमरपाल जी महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, उस लड़की को कोई जंगल में ही छोड़ गया था, उठा लाए, लालन पालन किया और उसका नाम छबिलदे रख दिया। माता वात्सल को उस नंद छबिलदे ने देश निकाला दिलवा दिया। माता वात्सल देश निकाले में जब ससुराल में पहुंची तो माता वात्सल के पिता कुंवरपाल ने मां की परीक्षा ली। एक कच्चा कुआं खुदवाया, बड़े बड़े भाला गड़वा दिए, एक कच्चे धागे का पलंग बनवाया और मां से ये कहा कि बेटी अगर तुम पवित्र हो तो इस पलंग पर बैठ के दिखाइए, अगर पवित्र होगी तो तुम बच जाओगी, अगर तुमने पाप किया होगा तो इसी में गिर के मर जाओगी। लेकिन मां ने तो भक्ति की थी, गुरु की सेवा की थी, और कहते हैं कि भक्ति के अंदर वो शक्ति होती है, वो तासीर हुआ करती है। बताया जाता है कि मां का नसीबा फूटा नहीं है और माता वात्सल पलका पे बैठी तो एक भी धागा टूटा नहीं है। मां बच गई, जंगल में आई, मन में यही विचार किया कि मेरे ससुराल वालों ने तो केवल मुझे देश निकाला दिया था, लेकिन मेरे पियर वालों ने मुझे मारे भी में कोई कसूरी नहीं छोड़ी। मां जंगल में चली गई। जब प्राणी को कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता है, जिस दरवाजे की तरफ देखता है वो दरवाजा बंद मिलता है, जिस डाली को पकड़ता है वो डाली टूट जाती है, तो अंत में भगवान या गुरु का ध्यान आता है। मां ने गुरु का ही भजन किया। और कैसे कैसे? और अब मेरी नैया पार लगाए जइयो कजरी बनवाए बाबा, हे मेरी नैया पार लगाए कजरी बनवाए कजरी बनवाए बाबा, कजरी बनवाए बाबा, कजरी बनवाए बाबा, कजरी
अब मेरी नैया पार लगाए जइयो कजरी बनवा दे बाबा। पार लगाए जइयो कजरी बनवा दे बाबा। कोई भरोसो बाबा प्यारो, कोई भरोसो बाबा प्यारो। संकट काटो आज हमारो, संकट काटो आज हमारो। जा दुखिया की लाज बचाए गई ओ कजरी बनवा दे बाबा। जब माता बादशाह ने गुरु को ध्यान किया तो गुरु की कृपा हुई। कैसी कि जहारवीर महाराज अपनी माँ की गर्भ से आवाज देने लगे, मैया काय रो रही है। माता बादशाह ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ के ऊपर इतने कष्ट आ रहे हैं और फिर भी ये कह रहे हो कि मैया काय रो रही है। जवाब दिया, माँ अब तू मेरा चमत्कार देख। माँ मैं 8 कला का अवतारी हूँ। एक कला से अपने बाबा के यहाँ पहुंचे, बाबा को परेशान कर दिया। एक कला से अपने नाना के यहाँ पहुंचे, नाना को परेशान कर दिया। विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके जब उमरपाल ने पूछा कि हमें कौन परेशान कर रहा है, तो उमरपाल को बताया, तुम्हारो है नाती और तुम्हें कर रहे हो है आती। क्योंकि जो तुम्हारी बहू बाछल के गर्भ में बालक है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भी एक नाग पद्म अवतारी है। या तो अपनी बेटी बहू को मना लाओ, नहीं तो तुम्हारा नाती तुमको जान से मार देगा। उमरपाल घबराए गए, अबे तो जन्म ना लो तो बजे हाल कर रहे हो। हाँ। और जन्म ले लो तब क्या करे भैया। उमरपाल ने कहा, अगर हमारा नाती है तो हमें सही करे, हम सुबह ही अपने पुत्र जेवर सिंह को रानी को लेवाने के लिए भेजेंगे। जब इतना कहा तो क्षण मात्र में गोगा जी ने अपने बाबा के संकट दूर कर दिए। जब संकट को दूर कर दिया, यही बात नंसार में बताई, तुम्हारी बेटी आई, न खावे की पूछी और ना पीवे की पूछी, परीक्षा और ले बैठे। या तो अपनी बेटी मना लाओ, नहीं तो तुम्हारो देव तो तुम्हारो कल्याण कर देगो। क्षमा मांगी अगर हमारा देव तो सही करे, हम सुबह ही अपने पुत्र हरि सिंह को भेजेंगे बेटी को लवाने के लिए। एक दल ददिरवा नगरी से निकला, एक दल सिरसा पाटन से चला। मैया को ढूंढते हुए जंगल में आए, लेकिन बात फंस गई। ससुराल वाले कह रहे हैं कि बहू हमारे साथ जाएगी और पियर वाले कह रहे हैं कि बेटी हमारे साथ जाएगी। माँ ने सोचा, अगर पति के साथ जाती हूँ तो भैया की बुरी बनूंगी, और भैया के साथ जाती हूँ तो पति की बुरी बनूंगी। माँ ने सोचा, ना तो मैं किसी के साथ आई हूँ और ना ही किसी के साथ जाऊंगी। जहाँ मेरा लाला कह देगो मैं तो वहीं जाऊंगी। जय हो। गोगा जी से पूछा, बेटा कहाँ जाओगे? जवाब दिया, मैया मैं नंसार में जन्म नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा ननुआ नाम पड़ जाएगा। अगर मैं जन्म लूंगा तो अपने बाबा की भूमि में ही लूंगा। माता वात्सल ने मना कर दिया, बेटा हम जाने का फैसला अभी नहीं लेंगे, हम जाने का फैसला सुबह लेंगे कि हमें कहाँ जाना है। हाँ। दोनों दलों को वापस कर दिया। जब दोनों दलों को वापस किया, शाम हो गई, माँ जंगल में सो गई। रात में किसी नाग देवता ने माता वात्सल के बैलों को डस लिया। जब बैलों को डस लिया, माता वात्सल सुबह जगी, क्या देखा कि दोनों बैल तो मरे पड़े हैं। माँ रोने लगी। गोगा जी गर्भ से फिर आवाज देती है, मैया काहे को रो रही है?
जवाब दिया, बेटा जाने का एक ही साधन था, वो भी बैल किसी नाग देवता ने डस लिए, अब कैसे जाऊंगी। जवाब दिया, मैया तेरे बैल जिंदा हो जाएंगे, लेकिन तुझे कुछ पुण्य धर्म करना पड़ेगा। क्या? 5 की जोत और छटका भोग लगवाएगी तो मैया तेरे बैल जिंदा हो जाएंगे। जोत मालिक जी, आप ये पूजा कर रहे हैं, ये सर्वप्रथम पूजा गोगा जी ने अपने माँ के गर्भ से अपनी माँ से ही मांगी थी। लेकिन माता वात्सल ने ये कहा, बेटा सुन सुन के बातें तेरी, ये वात्सल माँ रोती है, लेकिन मेरे लाल ये बता दे, ये जोत क्या होती है। ना तो कहूँ सुनी और ना कहीं देखी, कौन करेगा। जवाब दिया, माँ गोरखनाथ बाबा को बुलाना, बोई ज्योति जलाएंगे और बोई मैया डमरू को बजाएंगे। गोरखनाथ को बुलाया, सारी कहानी अपने पुत्र की गोरखनाथ बाबा को बताई। तो बताते हैं कि गोरखनाथ बाबा ने जंगल में ही ज्योति जलाई, डमरू को बजाया, थोड़ा बहुत धन था वो भी माँ ने नाथों को दान कर दिया। थोड़ा सा कलावा दिया, और कलावा देने के बाद में माँ से गोरखनाथ बाबा ने कहा, मैया ये कलावा बैलों के पैरों से बांध देना, तेरे बैल जिंदा हो जाएंगे। लेकिन तुझे सावन के महीना में पंचमी वाले दिन नागों की पूजा करनी पड़ेगी। माता वात्सल के बैल जिंदे हुए। बताया जाता है कि जिंदे है गए बैल, चली बाछल ठकुरानी, मजल चली दुए 4 राह, पियो नाओ पानी। ससुराल में आई तो माता वात्सल ने सभी से क्षमा मांगी, माता वात्सल से सभी ने क्षमा मांगी। तो माँ का इतना अच्छा भाव था कि माँ ने ये नहीं सोचा कि इन्होंने मेरे साथ में गलत किया है। क्या ये क्या किया था, इन्होंने मुझे देश निकाला दे दिया, लेकिन मैया ने सबको क्षमा कर दिया। भादों का महीना था, तिथि नवमी थी और दिन गुरुवार था, और गोगा जी का जन्म होता है। और कैसे कैसे
गोगा जी का जन्म हुआ। प्रेम से कह दो जहार वीर महा